सो अच्युत है ना, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयम मे अच्युत, हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थित कीजिए। यावदेता निरीक्षेहम योद्धु कामान अवस्थितान, आई वॉन्ट टू इंस्पेक्ट, मैं निरीक्षण करना चाहता हूं कि यहाँ पर युद्ध करने के लिए कौन कौन उपस्थित हैं। अभी डजंट इट लुक लाइक वेरी स्ट्रेंज बिहेवियर फ्रॉम अर्जुना? पता है ना, इतने सालों से युद्ध की तैयारी हो रही है ना, इनके पास में 9 अक्षौहिणी सेना है, कौरवों के पास 7 अक्षौहिणी, पांडवों के पास में, तो दे नो कि किस किस कौन कौन से राजा पृथ्वी के कौरवों को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से हमारी पार्टी में है, दे नो एवरीथिंग, है ना। तो निरीक्षण हम करने का मतलब क्या है? मैं निरीक्षण करना चाहता हूं कौन कौन है। स्ट्रेंज ना। कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे, O infallible one, please draw my chariot between the two armies so that I may see those present here who desire to fight and with whom I must contend in this great trial of arms. तो ये ना, इससे हम समझ सकते हैं कि अर्जुन इज स्टिल नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि ये युद्ध हो रहा है वास्तव में, है ना। सी ऑफ कोर्स अभी उसको माया में, मतलब उसको इल्यूजन में डाला जा रहा है, कृष्णा इज पुटिंग हिम इनटू इल्यूजन, है ना। वो एक ऑफ कोर्स दैट इज अंडरस्टैंडिंग इज देयर एंड दैट इज करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, बट स्टिल अगर एक्सटर्नल सिम्टम्स भी अगर हम देखें अर्जुन के, तो ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, वो क्षत्रिय वॉरियर है, उसको सब स्टडी करके आया है, सबको पता है उसको कौन कौन है युद्ध करने वाले, है ना। बट वो अभी ये पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है? ही स्टिल नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि वास्तव में ये हो रहा है क्या, इतना भीषण युद्ध होने वाला है क्या? उनको पता है क्या कि ये सब रक्तपात होगा, इतनी जाने जाएंगी, किस लिए? व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? क्योंकि हमने राज्य के लिए तो हमने अब तक इतने सालों में कुछ युद्ध किया नहीं, परंतु सी कभी कभी होता है ना, घर में बड़ा परिवार अगर है तो किसी प्रॉपर्टी को लेकर या किसी घर में क्या खाना बनना चाहिए उसको लेकर बहुत छोटे मोटे इश्यूज के ऊपर युद्ध हो जाते हैं, कलह होती है ना घर में। कलयुग में कलह, कलह एंड दोगलापन, ये 2 सिम्टम्स है कलयुग के, तो ये सब में हम हर जगह हमको देखने को मिलते हैं, है ना। तो कभी कोई समझदार व्यक्ति जो होता है ना परिवार में, वो देखता है, अरे ये क्यों करना चाहिए इसके बारे में झगड़ा। आई कांट बिलीव कि ये मेरे भाई जिनके साथ में पला बढ़ा, या मेरी बहन या मेरे माता पिता, है ना, जो भी चाचा संबंधी जिनके साथ में हमने इतना समय बिताया, इतने साल हम रहे, उसके इतना छोटा, है ना, टुच्चा बोलते हैं उसको कोलोकियल लैंग्वेज में, तो छोटी सी बात पर इतना एक झगड़ा, इतना बंटवारा, इतना कोर्ट केसेस, पुलिस, ये सब होता है ना, रक्तपात होता है, लोग मर्डर कर देते हैं एक दूसरे का, है ना। और ये मुगल किंग्स की हिस्ट्री में तो वी से सो मेनी, है ना, शाहजहां और औरंगजेब ने अपने अपने पिता को मारा, अपने भाई को कैद किया, अपने भाई को मारा उसने, क्योंकि हिज फादर वांटेड टू गिव द किंगडम टू हिज ब्रदर, एल्डर ब्रदर, व्हाट इज हिज नेम, दारा शिको, हाँ दारा शिको, हाँ, तो उसको उसने मरवाया साजिशें कर करके, उसके बाद में उसने पूरा हड़पा किंगडम औरंगजेब ने। तो दैट्स अ ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ मुगल किंगडम। हाँ, तो ये क्यों करना चाहिए? मतलब ना, एक सज्जन व्यक्ति जो होगा ना, एक साधु पुरुष जो होगा, वो ये सोचता है कि ये सब क्यों करना चाहिए, वी डोंट डू दिस, वी आर नॉट हियर फॉर दिस। कितना टाइम रहेगा ये किंगडम भी रहेगा, ये घर रहेगा, प्रॉपर्टी रहेगा, कितने टाइम रहेगा? तो दिस ये व्यक्ति सोचता है कि छोड़ो, मुझे नहीं पढ़ना इस प्रचने में। तो अर्जुना इज गोइंग थ्रू दैट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस, वो आगे क्लियर होगा और भी श्लोकों में, यू विल रीड, है ना। यावदेता निरीक्षेम और अच्युत के ऊपर हमने बहुत लंबा डिस्कशन किया था, अभी आई रिमेंबर 2-3 क्लासेस इट वेंट ऑन, इट स्टार्टेड फ्रॉम प्रथमेश प्रभुज होम व्हेन वी हैड द प्रोग्राम एट हिज होम। हाँ, अच्युत, तो भाई कृष्णा इज इनफॉलिबल, अच्युत मतलब इनफॉलिबल, है ना, ही नेवर फॉल्स डाउन। क्विकली चलो 2-3 एग्जांपल जो जो आपको रियलाइजेशंस हैं अब तक कि भक्ति जीवन में। ही डजंट टेक बर्थ लाइक वी डू, तो क्या होता है कृष्ण का?
जन्माष्टमी तो मना रहे हैं ना, जन्म अष्टमी, कृष्ण का जन्म हो रहा है, क्या बात कर रहे हो मुकेश बाबू? हाँ, ही डिसेंड्स, अवतार बोलते हैं, है ना? एक्चुअली कृष्ण इज अवतारी, कृष्ण इज नॉट अवतार, कृष्ण इज अवतारी। अवतारी क्यों? हाँ, उनके, वो उनके अवतार हैं सारे, ही इज द मेन प्रिंसिपल वन, अवतारी, है ना? सो कृष्ण डिसेंड्स, तो अवतरति इति अवतारः, ऐसा डेफिनेशन निरुक्ति डिक्शनरी संस्कृत की, उसमें आता है अवतरति इति अवतारः, जो जिसका अवतरण होता है उसको अवतार किया जाता है, जिसका जन्म होता है उसको अवतार नहीं बोला जाता, है ना? तो somebody is on 10th floor, he comes on the ground floor, मतलब he descends, उसका जन्म नहीं हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे, है ना? राइट? So Krishna also, he is there in the Vaikuntha, in the spiritual world, in the Golok Vrindavan, he comes, चलो मैं आ गया, है ना? और जन्म से पहले उन्होंने अपना रूप दिखाया, चतुर्भुज स्वरूप दिखाया, वसुदेव और देवकी को, है ना? ये सब कौन कर सकता है? कृष्ण कर सकते हैं। हमने अपना रूप दिखाया नहीं, हम ऐसे ही निकले बाहर है ना, गंदगी में लिपटे हुए, हमको पहले फर्स्ट बात दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। सो कृष्णा नेवर takes birth. Okay. Something else? Somebody else. Huh? He's ever youthful. Krishna never gets old beyond a certain age. What is that certain age? 16. He's always नव यौवनम च, ब्रह्मा जी कहते हैं ना ब्रह्म संहिता में, नव यौवनम च, तो वो हमेशा नवयुवक रहते हैं, वो 16 साल के कुमार रहते हैं। कौमार्य अवस्था से आगे नहीं बढ़ते हैं वो। और जैसे ये अपना है ना, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे न मुह्यति, भगवद गीता 2.14। सो कौमार, कुमार में ही रहते हैं कृष्ण, यौवन और जरा में नहीं जाते, ठीक है? और कृष्णा डज नॉट टेक मटेरियल फॉर्म the way we do. Our form is material form, human body. It is made up of 5 plus 3, 8 elements, है ना? भूमि रापन वायु खम मन बुद्धिर एवच अहंकार। But Krishna, when he comes in his pure spiritual form. Do we have a spiritual form? Yes, we have a spiritual form, that is आत्मा. So आत्मा के ऊपर 8 तत्वों का कवरिंग है ना? लेकिन no, that's okay, let them play, don't worry. हम भी उनके लिए आवाज कर रहे हैं। They are tolerating us, we should also tolerate them. तो कृष्ण के ऊपर 8 तत्वों का कवरिंग नहीं आता, वो सच्चिदानंद रूप में। हमारा भी सच्चिदानंद रूप है, कृष्ण का भी सच्चिदानंद रूप है, हमारे ऊपर कवरिंग है, कृष्ण के ऊपर कवरिंग कभी आती नहीं है। तो जब वही संसार में आते हैं तब भी सच्चिदानंद रूप में ही आते हैं, उनके ऊपर भूमि आपन वायु का कवरिंग नहीं है, ठीक है? लेकिन वो दूसरे जब व्यक्तियों से आदान प्रदान करते हैं तो उनको लगता ही है कि ये भी हमारे जैसे हैं, है ना? व्हाट इज द श्लोक इन भगवद गीता? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितम परम भाव मा जानन्तो मम भूत महेश्वरम। कृष्णा सेज कि अवजानन्ति माम मूढ़ा, ये मुझे मूर्ख मुझे जान नहीं सकते। अवजानन्ति, जानन्ति अवजानन्ति, नहीं जान सकते। कौन? माम, मुझे, मूढ़ा मूर्ख, प्रभुपाद की लैंग्वेज में रास्कल। मानुषीम तनुमाश्रितम, उनको क्या लगता है कि मानुषीम तनुमाश्रितम, मैं इन प्रकृति के 3 नियमों के अधीन आकर मनुष्य शरीर धारण करता हूं, परंतु मैं मनुष्य शरीर धारण नहीं करता। और कुछ वन फीचर ऑफ कृष्णा बाय एवरीवन, माया का प्रभाव नहीं पड़ता। और ये जो समझते हैं, जो हमने अभी मानुषम तनुमाश्रितम, और जो ये बोलते हैं कि कृष्ण माया के अधीन हो जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? मायावादी। वो मायावादी है। यस, एनीवन एल्स? नथिंग एल्स? 6 opulences,
he never falls down, उसका एग्जाम्पल चाहिए। 6 apologies ठीक है, वो भगवान है। See, we know Krishna does menial service, है ना? What menial services he has done? हाँ, सुदामा का सेवा किया, सुदामा को ऊपर बिठाया, उनके चरण धोए, मैला कुचैला गंदा ब्राह्मण यात्रा करके आया है चल के, उनके चरण धोए और चरणों तक ग्रहण किया, पूरे महल में छिड़का, तो ये कृष्ण है। लेकिन ये करने के बाद भी कृष्ण का स्थान जो है वो नीचे होता है क्या? सुदामा का स्थान ऊंचा दिया उन्होंने, पर उनका स्थान घट गया? नहीं घटा, अच्युत, है ना? हाँ, एग्जैक्टली, हाँ, ही इज बिकमिंग ए ड्राइवर, मीनियल सर्वेंट। और हमने चर्चा किया है ना ड्राइवर का क्या क्या काम होता है, सबको याद है ना? हमको नौकरी करने की जरूरत नहीं है ड्राइवर का समझने के लिए कितना मीनियल सर्विस है ड्राइवर का, है ना? तो and he so that is why Arjuna is calling him Achyuta ki Krishna, I am asking you to draw my chariot in the midst of the two armies. That does not mean that I will become higher than you. You are still infallible. You understand the connection? So beautifully the words are chosen by these devotees, है ना? इतना सोच के हम बोल सकते हैं क्या? स्थापयम में अच्युता, ओके। so many times, right? कृष्ण की बाल लीलाओं के अंदर कितना उनको मार भी पड़ी है, जूठा भी खाते हैं, नंद महाराज की चप्पल सर पे उठा के लाते हैं, यशोदा मैया से डांट खाते हैं, पर वो एक एक कृत्य जो है वो लीला बन जाती है ना? वो लीला है, माखन चुराने की लीला है। हम चुरा के देखें किसी घर में से माखन? है ना? वो लीला नहीं बनेगी, पर कृष्ण के लिए वो लीला। सो दैट अच्युत, है ना, इनफॉलिबल, व्हाटएवर कृष्णा डज इज ग्रेट। ही लिफ्ट्स गोवर्धन, वो he doesn't get intimidated by Indra's misbehavior or the rains or the flood which is coming in the Vrindavan, है ना? He has the capacity and the potency to convert that situation into a लीला. It was a कितना भीषण रेन, बाढ़ आ गया था, बाढ़ में सब डूब जाने वाले, सब कुछ डूब गया था, राइट? पर वो एक गोवर्धन के नीचे सबको अपने प्रोटेक्ट करके रखा। तो इनफॉलिबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। युद्ध करने के लिए कौन उपस्थित है? और ये देखिए परपोर्ट में, आई थिंक मैंने आपको बोला होगा लास्ट टाइम भी इसको अंडरलाइन करने के लिए, दिस सेंटेंस इन द फर्स्ट पैराग्राफ के बिल्कुल बीच में, द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड एंड हिज सर्विटर इज वेरी स्वीट एंड ट्रांसेंडेंटल। मिला? हिंदी में पता नहीं क्या लिखा होगा। भगवान संबंध जो है बहुत मधुर है, ऐसा कुछ लिखा होगा। The servitor is always ready to render service to the Lord, and similarly, the Lord is always seeking an opportunity to render some service to the devotee. ऐसा कौन मालिक है इस संसार में, बताइए? Boss. Where is that boss who wants to find an equal and more opportunity to serve his subordinate? है ना? So that is a sweet relationship between the Jiva and Krishna, है ना? Jiva, as Jiva, we try to serve Krishna, and Krishna becomes so happy that he says that I will serve you more. I will give you more. You give me Patram Pushpam, I'll give you abundance of Alfonso mango. क्या कंपैरिजन है? पत्र पुष्प और अल्फोंसो मैंगो किधर है ना? कृष्ण इतने खुश हो जाते हैं, है ना? You give me 1 grain, I'll give you 1 sack of grains, है ना? So that is how Krishna takes, and he actually, भागवतम में एक श्लोक आता है,
हमने अम्बरीश महाराज का पास्ट टाइम डिस्कस किया था, है ना, इसमें अभी मुझे सब याद आ रहा है। पिछले जन्म की यादें। हाँ, बहुत टाइम हो गया। अम्बरीश महाराज का डिस्कस किया था। क्या था पास्ट टाइम? हु कैन टेल क्विकली इन 3-4 लाइंस? दुर्वासा मुनि आए थे। हाँ, किसको? दुर्वासा ऋषि को? अम्बरीश महाराज को एकादशी का पारण करना था, तभी दुर्वासा ऋषि आ गए। ओके, फिर क्या हुआ? कुछ कुछ क्लिक हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो गया ना गुरु, बोल रहे हैं प्रभु। हम्म 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 हाँ हाँ, ज्ञान गुरु याद है? आ रहा है? नहीं आ रहा है? झूठ मत बोलो। ओके। हाँ, तो दुर्वासा मुनि ने उनको श्राप दिया, श्राप नहीं, राक्षस पैदा किया कि ये राक्षस अम्बरीश महाराज का वध कर दे तुरंत। फिर क्या हुआ? हाँ, अभूतपूर्व घटना घटी। सुदर्शन चक्र आ गया और सुदर्शन चक्र ने क्या किया? वो राक्षस का वध कर दिया। पहले तो राक्षस का वध किया, है ना? उसके बाद अम्बरीश महाराज सब खिचड़ी बन गया हमारा। हाँ, सुदर्शन चक्र। व्हाट वाज अम्बरीश महाराज एटीट्यूड इन ऑल दीज थिंग्स? प्रेइंग फॉर व्हाट? हाँ, he did not pray for protection also. He said, correct है ना, दुर्वासा मुनि है, वो such an elevated soul, अपराध तो मैंने किया है, so for this अपराध, if he wants to kill me, please kill me, and that's what I deserve maybe. He does not retaliate. कोई रिटेलिएशन नहीं है। ये शुद्ध भक्त के लक्षण है। शुद्ध भक्त, pure devotee, does not retaliate. He goes through the suffering, understanding it as Krishna's plan. कि कृष्ण ने कुछ तो सोच के रखा है मेरे लिए, मैं क्यों सोचूं? एक बच्चा होता है ना छोटा, वो कुछ उसको परवाह नहीं होती जीवन में, है ना, वो बिंदास जीवन जीता है, क्योंकि उसको पता है मेरा ब्रेकफास्ट लंच डिनर, मेरे कपड़े, मेरा कुछ भी करना हो, ये दो मूर्ख है ना, ये सब संभालेंगे। व्हाई डू आई केयर? मुझे ये चाहिए, आता है, मुझे अभी ये नहीं खाना है, चलता है ना, सब कुछ होता है, अपने आप होता है। उनके लिए अगर किसी को बोला जाए कि सृष्टि कैसे चलती है, बोले अपने आप चलती है, ऑटोमेटिक। मुझे सिर्फ एक बटन दबाना है। कौन सा बटन? सृष्टि चलना शुरू हो जाती है मेरे लिए, है ना? तो ऐसे ही आधुनिक जीवन में हम जब जीते हैं ना, तो हमको ऐसा ही लगता है कि सृष्टि अपने आप चलती है ना? या हम कुछ कर रहे हैं सृष्टि में, हमारे कारण सृष्टि चल रही है। परंतु माता पिता हैं, कृष्ण हैं, सबको ये करने वाले, पालन करने वाले, सृष्टिकर्ता। संडे फिक्स क्लास में मैंने बताया था, मे बी यू आर मिक्सिंग टू थिंग्स। ओके, मे बी। यस माता जी, प्लीज आस्क। हाँ हाँ, पारण टाइम निकल गया था, वैलिड क्वेश्चन है। हाँ, गुड गुड क्वेश्चन। आई डोंट नो। लेट्स आस्क अनिल ठाकुर। आई डोंट नो ऑनेस्टली द आंसर, बट गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। अब दुर्वासा मुनि उससे बचने के लिए भागे। कहां कहां गए? वो सब देवी देवताओं के पास में गए, अलग अलग लोक में गए बचने के लिए। ब्रह्मा जी, शिव जी, सबने बोला ये नारायण का सुदर्शन है, हमारा प्रभाव नहीं चलता है इस पर, नारायण के पास जाओ। तो फिर नारायण के पास में गए तो क्या बोला नारायण ने?
हाँ, क्या कहा उन्होंने लेकिन? मेरा बस नहीं चलता, मेरे शुद्ध भक्त के सामने मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, नहीं नहीं कुछ नहीं, he says मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, अहम भक्त पराधीनो। बोला अरे, ये त्रिलोकनाथ सृष्टिकर्ता नारायण कृष्ण, जिनके एक स्प्लेंडर जस्ट विद हिज ग्लैंस द मटेरियल वर्ल्ड ऐसा क्रिएट हो जाता है, वो कह रहे हैं मैं अपने भक्त के अधीन हूं। रेजोनेट नहीं होता ना, we can't it doesn't resonate with us, but that's the reality, that is what Krishna is. अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र इव द्विज, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, हे द्विज, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने भक्त के अधीन हूं। तो आप क्या करो, आप अम्बरीश महाराज के पास में जाओ, उनसे क्षमा मांगो, यदि वो सुदर्शन से प्रार्थना करेंगे तो सुदर्शन रुकेगा, नहीं करेंगे तो नहीं रुकेगा। आई कांट डू एनीथिंग, आई एम सॉरी। So then Durvasa Muni goes back to Ambrish Maharaj and he falls on Ambrish Maharaj's feet and Ambrish Maharaj is embarrassed. ये क्या कर रहे हो आप, ब्राह्मण श्रेष्ठ हो, मैं एक छोटा सा राजा हूं, छोटे से नहीं थे वो, पृथ्वी के राजा थे, परंतु वो कहते हैं कि ब्राह्मणास आर वर्शिप्ड बाय क्षत्रियास आल्सो, आई एम अ क्षत्रिय किंग, यू आर अ ब्राह्मण, यू शुड नॉट डू दिस। बोले नहीं नहीं, मैंने अपराध किया है, सुदर्शन चक्र मुझे मारने वाला है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, आपने कोई अपराध नहीं किया है, मैं यही डिजर्व करता हूं, परंतु हाँ, अगर यदि आपको लगता है मेरे कहने से सुदर्शन चक्र रुक जाएगा तो मैं प्रार्थना करता हूँ सुदर्शन चक्र आप रुक जाइए, आप मत कीजिए। ये है प्योर डिवोटी अम्बरीश महाराज। तो हाँ, सो हम यहाँ पर थे कि कृष्णा वांट्स टू सर्व हिज डिवोटी मोर देन हिज डिवोटी सर्व्स कृष्णा, क्योंकि कैपेसिटी भी कृष्णा का आनंद है ना सर्व करने का, ये भी इसमें है ना, कि सी आई हैव अनलिमिटेड पोटेंसी, so I have unlimited potency to serve my devotee also, so I will not so there is a race, there is a एक स्पर्धा है भगवान और भक्तों के बीच में कि कौन ज्यादा सर्व सेवा करता है। Okay. And that is how we understand this quality of renunciation is Krishna, in Krishna. वैराग्य, 6 opulences माता जी ने बताया ना, कृष्ण के 6 ऐश्वर्य, उनमें से एक ऐश्वर्य क्या है? वैराग्य, renunciation. Although he is everything, but he does not consider anything of himself. भक्त का पराधीन होना वैराग्य है। I don't identify myself with all these opulences I have. I am still detached. I am ready to do menial service to my devotees. ठीक है? Okay. योत्समानान वेक्षेहं च य एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षव। Let me see those who have come here to fight, wishing to please the evil-minded son of Dhritarashtra. तो इसमें फिर से आया, निरीक्षण करना है उनको। Those who will be fighting, अवेक्षे, हाँ अवेक्षे हम है ना, अवेक्षे हम, अहम मतलब आए, अवेक्षे वर्ड टू वर्ड मीनिंग में दिया है, लेट मी सी, मैं देखना चाहता हूं। तो इसमें धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षव। तो दुर्बुद्धे मतलब यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद ने इविल माइंडेड, है ना, इविल माइंडेड। अभी दुर्योधन को उन्होंने बोला इविल माइंडेड। इविल माइंडेड क्यों? इविल माइंडेड बिकॉज बुद्धि, दुर्बुद्धि हो गए, सुबुद्धि दुर्बुद्धि है ना, मतलब बिकॉज ही वांट्स टू एनक्रोच अपॉन अदर्स प्रॉपर्टी, है ना। सो देर इज, जीवात्माएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है सुर और एक होती है असुर, है ना। ना सुर मतलब क्या? देवता और असुर। देवता कौन है और राक्षस कौन है? सुर असुर देवता राक्षस एक ही बात है ना। तो देवता कौन है, क्या डेफिनेशन है देवता होने का?
क्वेश्चन है देवता किसको कहेंगे हम? एक सिंपल डेफिनेशन में देवता क्या किसको कहेंगे? भगवान की सेवा कर रहे हैं वो, ओके, गुड क्वालिटीज। ये जो हम इतने सारे असुर देखते हैं ना, हिरण्यकशिपु, रावण, ये सब कैसे बनते हैं? इनको शक्ति कैसे आती है? तपस्या से। तपस्या किसके लिए करते हैं? मतलब हु इज देयर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप? तो देवता ही है ना, अच्छे अच्छे पावरफुल देवता हैं, तो उनकी वर्शिप करने के लिए तो शास्त्रों में बोला ही गया है उनकी वर्शिप करो। अब देखिए, राक्षस भी नास्तिक नहीं थे कभी भी। आप समझ रहे हो? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरस्टैंड करने के लिए। नास्तिकवाद आज की ये कलयुग की पैदाइश है। जो राक्षस भी होते थे वो कभी नास्तिक नहीं होते थे, है ना, वो भी आस्तिक होते थे। परंतु उनका आस्तिकवाद कहां तक चलता था कि हमको ये चाहिए। I am there, my object of worship is there, and I want this from my object of worship. तो वहां पे मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन है, डिजायर है, राइट? देयर आर 4 लेवल्स ऑफ सर्विस. व्हाट आर द 4 लेवल्स? फियर, वेरी गुड, फियर, फिर फियर से ऊपर डिजायर, डिजायर से ऊपर ड्यूटी, ड्यूटी से ऊपर लव. इन 4 स्तरों पर हम भगवान को अप्रोच कर सकते हैं, है ना? सबसे गया गुजरा जो सबसे बेकार लेवल है वो है फियर, परंतु वो भी नास्तिकवाद से अच्छा है. डर के तो करो, डर के तो पहुंचो भगवान के पास में कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए, चलो शनिदेव पे जाके तेल चढ़ा देते हैं, है ना? नास्तिकवाद से अच्छा है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा नहीं है. ठीक है, फियर से ऊपर डिजायर, फियर से ऊपर डिजायर. डिजायर मतलब मेरी वासना है, मेरा काम है, मेरी इच्छा है, मुझे ये चाहिए, पास करा दो. देवा हो देवा, गणपति देवा, एग्जाम में मुझे पास करा दो, या मुझे मारुति कार हनुमान जी दिला दो, या मुझे एक बंगला दिला दो, है ना, मेरी शादी करवा दो, या मेरी दूसरी वाली शादी करा दो. हाँ, तो अभी वो चर्चा में है ना, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड. है ना? तो मुस्लिम लोग बोल रहे हैं हमको 4 अलाउड हैं, तुम क्यों ये सिविल कोड लेके आ रहे हो? सो एनीवे, ये डिजायर का लेवल है जो कि फियर से ऊपर है ना? चलो ठीक है, डर के मत करो, पर कुछ इच्छा के लिए तो भगवान के पास में जाओ. उससे ऊपर क्या है? ड्यूटी. आउट ऑफ ड्यूटी मतलब आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि मेरा कर्तव्य बनता है भगवान के प्रति, कुछ सब कुछ तो दे रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं, है ना, तो मुझे करना चाहिए. उसी कर्तव्य निष्ठा, वही कर्तव्य निष्ठा को हम बोलते हैं ना रिलेशंस में भी. वी हैव गॉटन सो मच फ्रॉम द सोसाइटी, वी हैव गॉटन सो मच फ्रॉम आवर पेरेंट्स, वी हैव गॉटन सो मच फ्रॉम लेट्स से अ पर्टिकुलर एम्प्लॉयर. आजकल वो नहीं चलता, बट एक्चुअली जो पहले जो सेवक होते थे वो पीढ़ियों तक सेवा करते थे, है ना, एक ही परिवार में. तो ये ग्रेटिट्यूड से होता है, सिर्फ मेरी कर्तव्य निष्ठा है, मैं ये करूंगा, आप चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले, उधर से कर्तव्य के रूप में करूंगा. और उससे ऊपर का लेवल है लव, प्रेम का. परंतु हमारे लेवल पर अगर हम कर्तव्य के उस पर भी प्लेटफॉर्म पर आ जाएं तो ये बहुत बड़ी बात है. एज अ साधका, इफ वी कैन कम टू इवन द प्लेटफॉर्म ऑफ ड्यूटी, बिकॉज इवन दैट वी लैक, वहां पर भी हम मात खा जाते हैं, हम ड्यूटीफुली भी नहीं कर पाते, है ना? और बाद में है प्रेम. तो ये चारों प्लेटफॉर्म में से जो फियर का प्लेटफॉर्म है वो है तमोगुण वाला प्लेटफॉर्म. वो तमोगुणी व्यक्ति वहां पर रह जाता है. रजोगुण व्यक्ति आता है डिजायर वाले पे, कि मुझे कुछ चाहिए. और उसके ऊपर के जो दोनों प्लेटफॉर्म है वो क्या है? सत्व गुण. और एक्चुअली जो प्रेम है वो शुद्ध सत्व है, वो सत्व भी नहीं है.
वो दिव्य एक धरातल है, ट्रांसेंडेंटल लेवल। ठीक है, तो वापस आते हैं देवता और राक्षस। अभी ये भी राक्षस भी जा रहे हैं, अपना तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, बट कौन से प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं? डिजायर वाला प्लेटफॉर्म पे, रजोगुण के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। ठीक है, तो रजोगुण तमोगुण वो मिश्रित रहता है उनका, वो भी सत्व गुण में नहीं आ पाते, ब्यूटीफुली नहीं कर पाते। और देवता, अब देवता कौन है? अपोजिट, जो कर्तव्य निष्ठा से ड्यूटीफुली पालन करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, भगवान के नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, तो उसको बहुत ही सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो जो भगवान के सुर में सुर मिलाते हैं वो कौन है? सुर। सिंपल है ना, कि भाई जो भगवान बोलेंगे वो हम करेंगे। भगवान ने बोला ये करो तो ये करेंगे, ये नहीं करो ये नहीं करेंगे। दैट इज भगवत गीता, दैट इज स्क्रिप्चर्स। ठीक है, राक्षस भी शुरू करते हैं स्क्रिप्चर्स को फॉलो करके, क्योंकि तपस्या, शिव जी को कैसे पूजना है, ब्रह्मा जी को कैसे करना है, वो तो शास्त्रोक्ति है ना। शुरू वहां से करेंगे, पर जैसे ही उनकी काम वासना पूर्ण हुई उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद में वो सब कुछ करेंगे जो शास्त्रों में नहीं दिया हुआ है, वो चेंज हो जाता है उनका, है ना। क्योंकि कर्तव्य के लेवल पर नहीं कर रहे थे, इच्छा के लेवल पर कर रहे थे। तो एक बार इच्छा पूर्ण हुई तो फिर खत्म, अब क्या करूं, क्या करना है करके। ओके, तो सुर एंड असुर, तो जो भगवान के, तो उसी से हम आस्तिक नास्तिक भी समझ सकते हैं। आस्तिक का मतलब वो ये जो भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे। सिर्फ भगवान है ये मानने से कोई व्यक्ति आस्तिक नहीं बन जाता। हालांकि हिंदी की परिभाषा, इंग्लिश की परिभाषा यही है, आस्तिक मतलब भगवान को मानने वाला। पर भगवान को मानने वाला मतलब क्या है? भगवान ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो भगवत गीता, जो शास्त्र जो दिए हैं, उनका पालन करने से आस्तिक बनेगा व्यक्ति, है ना। ओके, so then in that sense whatever we have is Krishna's prasad. Whatever we use in our life has to be Krishna prasad. Whatever we consume or whatever we use, clothing, vehicle, home, है ना। and then how do we make it Krishna prasad? is details, है ना। घर में मंदिर होने से घर कृष्ण प्रसाद बनता है। जो भी हम लाते हैं घर में वो हम भगवान को पहले अर्पण करते हैं। कार को हम घर के अंदर लाके नहीं भगवान को अर्पण कर सकते, तो मंदिर में लेके जाते हैं, उसकी पूजा करवाते हैं, है ना। सिंपल थिंग्स, एंड दैट इज हाउ द वैदिक लाइफ वाज सेंटर्ड अराउंड कृष्णा। सब कुछ करना है भगवान के लिए करना है ना। हमको नए कपड़े चाहिए, नया सब कुछ, पकवान चाहिए, सब कुछ करना अलाउड है, परंतु करना क्या है? पहले भगवान को अर्पण करना है, राइट। सो असुरास वांट टू, ये श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के 16वें अध्याय के 34वें श्लोक में लिखते हैं। एक परपोर्ट है, आई हैव जस्ट नोटेड डाउन इन माय नोट्स। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि डिजायर, असुरों की इच्छा क्या है? द असुरास वांट टू एंजॉय अ लाइफ ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स हैप्पीनेस। मेरी काम वासना पूरी होनी चाहिए चाहे उसके लिए किसी और को दुख हो। ये एक और डीपर अंडरस्टैंडिंग है राक्षस का, असुर होने का, है ना। इसमें देखिए, अब ये दुर्योधन को दुर्बुद्धि इसलिए बोला जा रहा है। इस डेफिनेशन से अगर हम देखें, दुर्योधन क्या है? असुर है, राक्षस है। कि दूसरों को कुछ भी हो, हमारी इच्छा, हम जो चाहिए वो मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से सो कनाडा गुरुजी वाज मेंशनिंग वन टाइम इन द क्लास, एंड द पॉइंट वाज वेरी प्रोफाउंड, मतलब मुझे बहुत अंदर तक फील हुआ वो पॉइंट, कि देखिए बर्थडे पार्टी, मैरिज सेरेमनी, पार्टीज, पार्टी मतलब हो रही है, मतलब कोई तो अच्छा, कोई तो शुभ काम हुआ है, कोई तो अच्छा इवेंट हुआ है, कुछ सेलिब्रेशन है ना। न्यू ईयर सेलिब्रेशन, कोई भी सेलिब्रेशन ले लो, वो न्यू ईयर सेलिब्रेशन में या बर्थडे पार्टी में क्या हो रहा है? नॉनवेज सर्व हो रहा है। मैकडोनल्ड्स में जाके, मैकडी, वो यू नो पिज्जा हट में जाके या केएफसी में जाके बर्थडे पार्टी मनाई जा रही है। मतलब इसका क्या है कि मेरा जन्मदिन है, या मेरे बेटे का, मेरी बच्चे का जन्मदिन है, उसकी खुशी के लिए इतने जानवर मरेंगे, वो चलता है हमको, है ना। डीप है ना बहुत मुझे बहुत डीप लगा।
ये सो आई नोटेड डाउन। हाँ, ये मानसिकता है आज। मुझे खुशी मिलनी चाहिए, उसके लिए कितने मुर्गे, कितने बकरियां, कितने सब फेस्टिवल्स, फेस्टिवल होता है। हाँ, देव नॉन, हाँ, देव एडेड द मेन्यू नॉन वेज, है ना। भगवान के नाम पे फेस्टिवल हो रहा है। अदर रिलीजन्स, जो भी अभी एक फेस्टिवल गया है ना, बकरों को काटा जाना जरूरी है हमारा फेस्टिवल मनाने के लिए। हाँ हाँ, हाँ। तो एक तरफ एक कम्युनिटी है जो ग्रेन भी नहीं खा रही है, निर्जल उपवास कर रही है, या थोड़ा बहुत जैसे भी उपवास करना है कर रही है, और एक तरफ बकरे कट रहे हैं एकादशी के दिन, है ना। तो कैसे समझें इसको? उनको क्या पाप नहीं लगेगा? नहीं, उनको नहीं लगेगा। क्यों? बिकॉज वो अपना धर्म पालन कर रहे हैं, उनके कुरान में दिया है वो कर रहे हैं, तो नहीं लगेगा। यू सी देर आर, सी रिलीजन्स आर एट डिफरेंट लेवल। लास्ट वीक का डिवाइस क्लास, लास्ट टू लास्ट वीक डिवाइस क्लास आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब ना। डिवाइस का लास्ट टॉपिक में क्या आता है? if there is one god, why there are so many religions? Why there are so many religions? इतने धर्म क्यों हैं? प्रथमेश प्रभु का टीटीसी हो गया है, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। बताइए क्यों है इतने सारे धर्म? हाँ 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 हाँ। सो अपने परिस्थिति, अपने आचरण के अनुसार आपको एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दी जाती है, क्योंकि उससे ऊपर आप समझ नहीं सकते, है ना। इस्लाम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, उनमें धर्म ग्रंथों में दिया गया है कि आपको ये जानवर का मांस नहीं खाना है, या फिर इस दिन मांस नहीं खाना है। ऐसा क्यों दिया गया है? यदि कोई डॉक्टर बोले कि आप कल से 2 सिगरेट पीना, तो ये किसको बोला जाएगा? अनन्या। क्यों बोला जाएगा 2 सिगरेट पीने के लिए? अनन्या जाएगी डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलेगा अनन्या को 2 सिगरेट पियो? नहीं, अनन्या को नहीं बोलेगा। पर एक जो 10 सिगरेट पीता है रोज, उसको डॉक्टर बोलेगा कल से 2। तो ही इज ट्राइंग टू लिमिट हिज कंजम्पशन ऑफ सिगरेट और अल्कोहल और व्हाटएवर, है ना। तो वैसे ही यहां पर दिया गया है कि ये 2 दिन मत खाओ, या ये वाले 2 जानवरों को मत खाओ। क्यों? क्योंकि ये सब दिन खा रहे हैं, सब जानवर खा रहे हैं, तो एटलीस्ट इतना तो मत करो। लेकिन उसको, उसका गलत अंडरस्टैंडिंग क्या है? हाँ, अभी अनन्या बोलेगी उसको 2 सिगरेट पीने को बोला ना, मतलब वैलिड है। ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं लोग, डॉक्टर इज सजेस्टिंग 2 सिगरेट्स अ डे मेक्स योर इंप्रूव योर कंसंट्रेशन इन द स्टडीज। तो अनन्या भी चालू कर देगी कल से, है ना। ये होता है मिस इंटरप्रिटेशन। तो उन्होंने भी मिस इंटरप्रिट यही किया है कि हाँ, हमको ये दोनों के अलावा सब कुछ अलाउ बोला है, सब कुछ खाने को बोला है, तो हम खा रहे हैं। तो हम गाय काटेंगे, तुम क्यों हमको रोक रहे हैं? हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, इंडिया इज सेक्युलर कंट्री, है ना। तो यदि कोई अपने धर्म ग्रंथों का अच्छे से पालन करके, वो नियमों का पालन करते हुए जीवन जीता है, उसको पाप नहीं लगेगा। उसको वो धर्म ग्रंथ एक लेवल तक लेके जाना चाहता है, वहां तक वो जाएगा व्यक्ति, उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना को वहां तक उठाएगा। और फिर अगले जन्म के अंदर या इसी जन्म के अंदर भी उसको समझ में आएगा कि अरे मैं गलत कर रहा हूं, इतने जानवर का नहीं खाना है, या इन 2 का नहीं खाना है, तो इसका क्यों खाना है। और उसके बहुत सारे नियम हैं, वो हलाल करके खाना है, उसके 9 पार्ट्स को बांट देना है, ये सब है, वो फॉलो नहीं करते हैं, नहीं कर, अगर वो ये सब फॉलो नहीं कर रहे हैं तो लगेगा पाप, भयंकर पाप लगेगा। फिर फ्राई किया जाएगा उनको नरक में, डीप फ्राई, फ्राई नहीं, डीप फ्राई। है ना। तो होगा। तो प्रभुपाद, somebody asked Prabhupada in the a journalist asked Prabhupada in the West कि स्वामी जी, have you come here to convert us into Hinduism? कन्वर्ट करने आए हो क्या हमको यहाँ पर? प्रभुपाद ने बोला, I have not come here to convert you. I have come here to tell you that
please follow Christianity properly. Follow your Bible. Bible says thou shall not kill. You changed it to thou shall not murder, and you kill all the animals. और punishment खाली human being को मारने पे है. ऐसा क्यों? Why are you changing Jesus words? है ना? तो ये नए नए टेस्टामेंट आते हैं बाइबल के, रिवीजन, बाइबल में रिवाइज, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में रिवीजन करते हैं ना. More than 1,000 sects of Christianity are there. Can you believe? More than 1,000. हर कोई बाइबल अपने हिसाब से फॉलो कर रहा है. चेंजेस करते हैं उसमें, हाँ हमको ये सूट होता है, अभी हम ऐसा फॉलो करेंगे. But that is not what Jesus taught. है ना? तो if they follow properly, there is no sin to them. Their consciousness will elevate. क्योंकि वो बनाया है एलिवेट करने के लिए, है ना? तो वहां पर ऐसा बोला गया है, और सनातन धर्म में क्या बोला गया है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैवश्व पाके च पंडिता समदर्शिना. की एक जो विद्वान व्यक्ति होता है सबको एक समान दृष्टि से देखता है, सब में आत्मा देखता है, किसी को भी परेशान नहीं करता, किसी को दुख नहीं देता. ये हमारा है हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग. ठीक है? सो दुर्बुद्धि, दुर्योधन एंड पार्टी कौरव क्या है? दुर्बुद्धि, असुर, राक्षस, जो भगवान जो बोले उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं या उसके विपरीत करते हैं. इसका एक और हाँ, उधर से स्विच माता जी, उधर स्विच बंद कर दीजिए, वो चारों, दोनों तीनों. हाँ कुछ तो हो रहा है. अब देखिए सुर, ये शब्द कहाँ यूज होता है? और हाँ वेरी गुड, म्यूजिक में यूज होता है ना? तो ये सुर और ये सुर का क्या कनेक्शन है? सुर म्यूजिक में यूज होता है, और जो कोई सुर में नहीं गाता है उसको क्या कहते हैं? असुर. जो कोई नहीं गा सकता ठीक से उसको कहते हैं असुर. हाँ, तो देखिए ये जो सृष्टि है ना, भगवान ने सृष्टि को बनाया है, तो इट इज लाइक अ सिम्फनी. It's like a music. Everything is happening in a rhythm. Sun is coming up, setting. The directions are there. Stars are there. Moon is there. Everything is happening in the cosmos in a particular fashion, precisely. Trees are there. Beautiful. The universe is beautiful. कभी जब हम फ्लाइट में जाते हैं ना, तो सिटी से जब बाहर निकलते हैं, सिटी का तो ये पूरा सीमेंट जंगल, कंक्रीट जंगल दिखता है, बिल्डिंग्स एंड दैट. थोड़ा सा जब बाहर जाता है, then you see the greenery and the hills, right? And फिर ऊपर जाते हैं तो clouds. Actually clouds के ऊपर जाते हैं तो क्या beautiful scene होता है. ऐसा लगता है जैसे सबने, है ना, कहीं तो रुई कप डाल दिया है, कॉटन डाल दिया है सब जगह, ना? कितना so much beauty is there, so much synchronization is there in the universe. Flowers are coming, blooming, different colors. Morning 5 o'clock, if we ever rise. 5 o'clock in the morning, the chirping of the birds, and the कोयल जो बोलती है, इतना अच्छा मधुर वातावरण होता है ना. तो इस सृष्टि इतना सुंदर तरीके से भगवान ने बनाया है ना? और जो जीवात्माएं भगवान के सुर में सुर मिला रही हैं, मतलब सृष्टि के अनुकूल चल रही हैं, भगवान के नियमों के अनुसार चल रही हैं, वो उस सिम्फनी, उस म्यूजिक जो है, वो भगवान का जो बनाई हुई सृष्टि का, उस म्यूजिक में और तार ऐड करती हैं और सुर ऐड करती हैं. Isn't it? By our own behavior, by our own life, we add music to that symphony. And the people who are, जो बेसुरे हैं, मतलब जो असुर हैं, वो क्या करते हैं? उस म्यूजिक को वो डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि वो जय राधा माधव चल रहा है और कोई ताल, बिना ताल के बाहर कोई ताली बजा रहा है. कितना इरिटेटिंग लगता है ना वो. है ना? मतलब नथिंग टू ऑफेंड टू एनीवन, मतलब some people do not have a particular sense required for ताल को पकड़ना कहाँ पे, है ना? ऐसा नहीं होता है. लेकिन आप देखिए कि म्यूजिक पूरा बिगड़ जाता है उससे, है ना? सिम्फनी बिगड़ जाती है. वो है असुर, राक्षस, जो भगवान के कहे में अगर नहीं जाता तो पूरा जो म्यूजिक, जो स्ट्रक्चर है ना यूनिवर्स का, वो बिगड़ जाता है. हमको चंद्रमा पर जाना है तो हम ये चंद्रयान बनाएंगे, हम ये रिसर्च करेंगे, मंगल पे जाएंगे,
उग्र कर्म, ये सब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ना। जानवर काटेंगे, यस्टरडे ओनली और हाँ बस, हाँ मून, चंद्रयान। वो चंद्रयान, ये सब साइंटिस्ट लोग वो चंद्रयान को लॉन्च करने से पहले कहाँ गए थे पता है? हाँ, वो चंद्रयान को लेकर तिरुपति बालाजी गए कि बालाजी पिछली बार वाला फेल हो गया था ना, कि इस बार आप धक्का लगाओ, हमसे नहीं हो रहा लेकिन ये जो परंतु देखो, ये वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस कल्चर इन इंडिया, एटलीस्ट यू नो ये साइंटिस्ट लोग भी कर रहे हैं। परंतु होता क्या है ना, थोड़े टाइम तक जब हम सक्सेस पाते हैं ना, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि इसके पीछे कौन है, फिर हम बोलते हैं हमने किया है। हाँ? हाँ वो नहीं, हाँ बिकॉज देर एट द लेवल ऑफ डिजायर है, क्योंकि मुझे करियर में सक्सेस पाना है, मुझे अपना नाम डालना है इतिहास में, तो ये कैसे तो करके हो जाए, एंड देन आई थ्रो दोज पार्टीज अवे जिन्होंने हेल्प किया, एंड आई शाइन, है ना। ठीक है, सो वी विल एंड हियर नाउ, एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वर्स इन द नेक्स्ट